मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरोज भट्ट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का पार्ट 10 कामचोर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ये इस पार्ट में बच्चे किस प्रकार से काम चोरी करते हैं, किस प्रकार से घर में काम नहीं करते हैं, उन सब चीज़ों को इस पार्ट में बताया गया है। तो शुरू करते हैं हम पार्ट को। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं हो, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो नहीं थे कि कोई धक्का दे और सहेलियां सह जाए, इसलिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। तो घर में तय किया गया कि नौकरों को अब हटा दिया जाए, क्योंकि घर के सारे बच्चे जो हैं वो खा पी के बहुत मोटे हो गए हैं और दिन भर कोई काम नहीं करते हैं। तो जब ये बात तय हुई तो अब तय हो गया कि बच्चे अपना काम खुद से करेंगे। तो बच्चों को कहा गया कि कुछ नहीं तो कम से कम अपना पानी पीने का काम तो खुद करो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ भाई, हम सच में कोई काम नहीं करते हैं, तो अब से हम अपना काम खुद करेंगे। तो वो पानी पीने के लिए जाने लगे। पानी पीने में ही उन्होंने कितना काम किया देखिए। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह लिया जाए। मतलब ये कि पानी पीने गए और किसी ने धक्का मारा तो ऐसा नहीं है कि वो धक्का दे और हम उसको सह लें। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयां उधर लुढ़की, मटके इधर गिर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यानी एक पानी पीने का काम खुद से करने गए थे, वो भी उन्होंने तरीके से नहीं किया, उसमें भी झगड़ा हो गया। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा, समझे? तो अम्मा जी ने अपना ऑर्डर सुना दिया कि जो काम नहीं करेगा उसको अब खाना नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। तो बच्चों ने बोला ठीक है, हम काम करने के लिए तैयार हैं, बताओ क्या काम करना है। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी इतनी मैली हो रही है, आंगन में एक कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त का तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह माने उसकी सैलरी, पेमेंट, ठीक है। तो उनको बताया गया कि देखो, ये दरी जो है इतनी गंदी हो रखी है, सारे आंगन में कूड़ा पड़ा हुआ है, पेड़ों में पानी भी देना होता है, और हम तुमसे काम सब मुफ्त नहीं करवा रहे हैं, इसके लिए हम तुम्हें तनख्वाह भी देंगे, मतलब सैलरी भी देंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो अभी जो पिताजी हैं उन्होंने डिसाइड किया कि बच्चों से हमें काम करवाना है, तो हम उनसे कौन सा काम करवा सकते हैं कि माली, जिस तरीके से माली को हम तनख्वाह देते हैं, तो हम माली को हटा देते हैं, हम बच्चों से पानी डलवाएंगे। ए खुदा, ए है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। तो अम्मा ने एक बार मना किया कि नहीं नहीं, इनसे ये काम मत कराओ। पता चला कि घर में सारा पानी पानी हो गया, बट बच्चों को था कि हमें इसकी सैलरी मिलेगी, हमें इस काम को करने की तनख्वाह मिलेगी। तो वो पेड़ों में पानी डालने में जुट गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों चारों ओर से कोने कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। तो आप, क्योंकि दरी गंदी हो रखी है करके बताया गया था उन्हें, तो उन्होंने जो कुछ बच्चे जो थे वो दरी को लेके उन्होंने दरी को झाड़ना शुरू किया, चार कोनों से पट झाड़ना शुरू किया, और दो चार बच्चे उसमें डंडियों से लकड़ी लेकर उसकी पिटाई करने लगे। सारा घर धूल से अट गया। अब क्या हुआ, जो उन्होंने दरी को झाड़ना शुरू किया तो उससे जितनी भी धूल थी वो पूरे घर में भर गई। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। कैसे जम गई? क्योंकि जब उन्होंने धूल झाड़नी शुरू की तो धूल ऊपर को उड़ी और वापस से जब नीचे आई तो सबके सिरों के ऊपर चिपक गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका।
हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब कमरे का काम तो बच्चे करके आ गए थे, सारे कमरे में धूल धूल कर दी दरी झाड़ने के चक्कर में। अब जब उनको वापस घर से निकाला गया कि तुम निकलो बाहर यहाँ से, तो वो आंगन में गई कि भाई आंगन में सफाई के लिए बोला गया था, तनख्वाह मिलनी है, तो उन्होंने कहा फटाफट हम झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे थे, बच्चे बहुत सारे थे और झाड़ू एक ही थी, लेकिन जितने भी बच्चे थे सबको अपनी अपनी तनख्वाह चाहिए थी, इसलिए सबके सब उस झाड़ू के पीछे बढ़ गए और छीना झपटी में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे अलग हो गए, मतलब झाड़ू के तिनके बिखर गए। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। तो जिसको जितनी सीखें मिली, मतलब जो तिल्लियां उसमें थी झाड़ू में, उन तिल्लियों को हाथ में लेकर सब उल्टे सीधे झाड़ू मारने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान कम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब अम्मा ने, क्योंकि उन सब की हरकतों को देख के अम्मा ने अपना सिर पीट लिया कि ये क्या कर दिया इन्होंने। तो अब वो क्या सोच रहे हैं कि ये जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग माने बूढ़े लोग, ये बूढ़े लोग जब कोई काम करने देंगे तभी तो हम इंसान लोग काम करेंगे, जरा जरा सी बात में तो टोकने लगते हैं। लो हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। दरी मतलब जो जिस दरी को उन्होंने झाड़ा था उस पे पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। ठीक है, तो उन्होंने जैसे ही जमीन पे पानी डाला, दरी पर पानी डाला, तो धूल थी वो सीधे क्या बन गई, कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। अब सारे बच्चों को आंगन से निकाल दिया गया कि तुम्हारा, क्योंकि वो काम फिर से खराब हो गया था, पूरा आंगन में उन्होंने कीचड़ कीचड़ ही कर दिया था। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दे दिया जाए। अब बच्चे जो थे वो पेड़ों को पानी देने की तैयारी करने लगे। सब बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तल से भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी ना मिली वे डोंगे और कटोरे और गिलास लेकर ही भागे। मतलब जिस बच्चे को जो बर्तन मिला घर में, वो उस बर्तन को लेकर पानी डालने के लिए चल दिया। आगे क्या हुआ, अब सब लोग नल पर टूट पड़े। अब भाई नल तो एक ही था, पानी डालने वाले इतने सारे, अब सबके सब नल पे चल पहुंच गए। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजा जो एक बूंद पानी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला तो पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्का चले, फिर कुहनिया और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई। फेंक कर फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। अब बच्चे जो थे वो सारे आपस में लड़ने लग गए, तो उनकी लड़ाई को रोकने के लिए बड़े भाइयों को बोला गया, जाओ भाई उन्हें शांत करो। मामा लोगों से बोला गया, मौसियों से क्या कहा गया, फूफियों से कहा गया, बुआओं से। ठीक है, लेकिन उनकी लड़ाई के आगे सबने हथियार डाल दिए और वो वहां से हट लिए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। जो नौकर उनके पास थे वो इतने अधिक नहीं थे कि सारे बच्चों को नहला धुलाकर सही किया जा सके। ठीक है, पास के बंगलों से नौकर आए। अब वापस जो नौकरों को भेज दिया गया था वो तो जा चुके थे, जो उनके घर में काम करते थे। अब दूसरों के घरों से उन्होंने नौकर बुलाए और उनको काम पर लगाया। 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब क्योंकि बच्चों को अपनी सैलरी की चिंता थी, उन्हें लगा कि भाई सफाई का काम तुम्हारे बस का नहीं है, न हम पेड़ पौधों को पानी दे सकते हैं, तो हमें कम से कम ऐसा करना चाहिए कि हम मुर्गियां जो इधर बाड़े से बाहर निकली हुई है उन्हें वापस हम बंद कर दें। बस शाम से ही शाम से ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां चले हाँकने लगे। तो जैसे ही शाम हुई, बांस की छड़ी लेकर बच्चे जो थे वो मुर्गियों को हाँकने लगे। चल दबड़े दबड़े, और इस तरीके से बोलने लगे।
पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। इधर उधर कूदने लगी, यानी वो जब उन बच्चों ने मुर्गियों को दड़बे के अंदर बंद करने की सोची, तो मुर्गियां जो थी वो, क्योंकि बच्चों को पता तो था ही नहीं कि किस तरीके से मुर्गियों को इकट्ठा करके बाड़े में डाला जाता है, तो वो तो बस डंडा लेके हाँक रहे थे। तो मुर्गियां जो थी वो इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों में से जिन पर आया चांदी का वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तो जो एक आया थी, मतलब जो उनकी नौकरानी थी काम करने वाली, वो खीर पे वर्क लगा रही थी। तो वो एक मुर्गी दौड़ते दौड़ते वहां पहुंची और उन प्यालों के ऊपर कूद पड़ी। तूफान गरजे। तूफान गरजने के बाद पता चला कि प्याली खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। तो जो खीर थी वो वापस क्या क्या, जैसी मुर्गियां उसके ऊपर कूदी, तो खीर जो थी वो वहां से गिर गई और गिरकर कहाँ पहुंच गई, दीदी के खोप सिर के ऊपर। और दीदी के सिर के ऊपर जाकर वो सारी उनके कपड़ों में और उसके उनके सर पर लग गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल आया। तो पानदान कत्थे और चूने का जो डब्बा रखा हुआ था वहां पर, एक मुर्गा उसमें कूदा और पूरे में जो सफेद रंग का कपड़ा बचा हुआ था वहां पे बिछी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। मतलब जो सफेद रंग की चादर बिछी हुई थी, मुर्गा उसमें कूदा और पूरे उसमें किसके दाग लगा दिए उसने, कत्थे के और चूने के। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर, छपाक मतलब वो दाल के पतीली के ऊपर कूदी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर जा पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। तो पास में ही जो मौसी हाथ मुंह धो रही थी, वो सब जैसी मुर्गी दाल के ऊपर कूदी, तो कूदते ही वो कहाँ पहुंच गई, वहां पर पहुंची जहां से पानी नीचे को जाता था। तो वहां से सारी कीचड़ उठ के कहां पर आई, मौसी के मुंह पर। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल मतलब ऐसा ऊंट जिसके गले की नाक की रस्सी जो होती है वो खुल जाती है या मालिक के हाथ से छूट जाती है और ऊंट नाचना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही बेनकेल ऊंट के समान वो मुर्गियां भी इधर उधर दौड़ने लगी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें दाना खिला दिया जाए। अब कुछ बच्चों को लगा कि कुछ ये लोग तो मुर्गी को अंदर कर ही रहे हैं, चलो जो भेड़ें आ गई हैं हम उनको दाना खिला देते हैं। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई। तो जैसे ही भेड़ों ने देखा, भेड़ें घर के अंदर प्रवेश कर रही थी, तो भेड़ों ने देखा कि दाने का सूप लेकर बच्चे आ रहे हैं, तो सारी भेड़ें जो थी वो उनके ऊपर झपट पड़ी। पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर में बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। मतलब भेड़ों ने भी ये नहीं सोचा कि दाना लेके आ रहे हैं तो हमें ही देंगे, उन्होंने भी बस दाने का सूप देखते ही वो उसके ऊपर दौड़ पड़ी और जो जो चीजें रास्ते में मिली उसके ऊपर कूदती फांदती आगे बढ़ गई। तख्त पर बानी दादी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दादी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। तो जो दीदी का दुपट्टा भी फैला हुआ था वहां पर, और उस पे दीदी जो थी वो गोरखी, चंपा और सलमा सितारे आगे लगा रही थी और बुआ से बात भी कर रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। ठीक है, अब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। तो बच्चे जहां जहां सूप लेकर गए थे उसके पीछे पीछे भेड़ें भी वहां वहां दौड़ती हुई चली गई। हस्जिन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके सो रही थी। उन पर जो भेड़ें दौड़ी दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी।
इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। उन्हें जब लगा कि भेड़ें मेरी तरफ आ रही हैं, तो खड़ी होकर भेड़ों का मतलब भेड़ों को वहां से भगाने के लिए खड़ी हो गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई का के तकिए को कोई कूट रहा हो। भेड़ें जो है वो सारी उनकी तरफ दौड़ती हुई चली आ रही है। वो तो डट के सामने से खड़ी हो गई कि सब अपनी जो ये मटर की फलियों की टोकरी है इस पर वो भेड़ों को झपटने नहीं देंगी, बल्कि उनको मार मार कर यहाँ से भगा देंगी। लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि भेड़ के ऊपर तो एक ऑलरेडी ओवरकोट होता है, तो उसके ऊपर जब जितना भी मारो तो उसे चोट तो लगती नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई रुई के तकिया को कूट रहा हो। भेड़ को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर ही आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। यानी कि वो सारी की सारी सब्जी खा गए, जितनी भी तरकारी वहां पर रखी हुई थी। इधर यह प्रलय मची थी। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात को खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, क्योंकि बच्चों को धमकी मिली थी कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। अब क्योंकि बच्चों को खाना चाहिए था, तो उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, तो वो भैंसों का दूध निकालने चल दिए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल गए। यानी कितने बच्चे गए? 4 बच्चे जो थे वो दूध दूहने के लिए चले गए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। यानी भैंस ने जो था उनको दूध देना था दूर, उनको पास भी नहीं आने दिया, और जो वो बाल्टी लेकर गए थे उसको लात मारकर अलग कर दिया। तय हुआ कि भैंस को अगाड़ी पिछाड़ी बांध दिया जाए, यानी उसके आगे के पैर भी बांध दिया जाए और पीछे के, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। तो ये बच्चों ने प्लानिंग बनाई कि इसके आगे और पीछे के पैर बांध देते हैं और फिर हम इसका दूध निकालेंगे। ये देखिए भैंस क्या कर रही है बच्चों के साथ। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे और आगे के 2 पैर बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि वह शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछल कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हुए हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चल गया। भैंस के आगे के 2 पैर जो थे वो चाचा जी की चारपाई के साथ बांध दिए, और जैसे वो पीछे के पैर बांधने के लिए कोशिश करने लगे तो भैंस जो थी वो चौकन्नी हो गई, और जैसी उन्होंने कोशिश की वो दूर छटक के भाग गई। जैसी वो भागी तो क्या हुआ, चारपाई से, क्योंकि उसके पैर बंधे हुए थे, तो चारपाई जो थी वो पानी के टैंक से टकराई, और पानी जब छलक कर नीचे गिरा तो चाचा जी को पता चला शायद कोई तूफान आ गया, आंधी आ गई है और वो उसमें फंस गए हैं, और साथ में शायद कोई भूचाल भी आया है। मतलब क्योंकि सारी चीजें हिल रही थी तो उन्हें लगा कि बहुत भयंकर सिचुएशन हो गई है, कि शायद आंधी तूफान भूचाल ये सारी चीजें इकट्ठे से आ गई है। लेकिन जब उन्हें असली बात का पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि भैंस की रस्सी जो थी वो उनके चारपाई से बांध दी गई थी और भैंस दौड़ रही है, इसलिए ये सब हो रहा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि बच्चों को इस तरीके से खुला किसने छोड़ दिया। वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पे बैठे हुए थे चाचा जी। यानी भैंस जो थी वो अब खुल चुकी थी। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा। बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगाए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। यानी पहली दुलत्ती जब भैंस ने मारी थी तो बाल्टी जो थी वो गोबर में गिर गई थी। तो अब जिसको जो बर्तन हाथ में आया वो बर्तन लेकर दूध निकालने के लिए दौड़ पड़ा। बछड़ा फिर बागी हो गया। अब जो था क्योंकि वो दूध कौन पी रहा था? बछड़ा पी रहा था।
कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर थी पड़ी, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ ही मिनटों के 3/4 में हो गया, यानी 2-4 मिनट में ये सारा काम पूरा हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियां बाग में हकाई गईं। कारी वाली के आंसू पोंछे गए। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली जाती हूँ मायके, अम्मा ने चुनौती दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हीं किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इस तरीके से घर के बच्चों की हालत थी कि उनसे थोड़ा सा जो भी कुछ काम करने के लिए कहा गया तो उन्होंने ऐसा काम किया कि पूरे घर में आंधी तूफान मचा दिया। तो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, इसको पढ़ के आपको मजा आया होगा, और उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से स्टोरी भी समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।